हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द शॉम्स गराज यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं i20 कार में लोवाटो सीक्वेंशियल किट का सीएनजी ट्यूनिंग। अभी पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए गाड़ी पेट्रोल पर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये 2010 की i20 मॉडल है जिसमें 1.2 लीटर कापा इंजन है जो 79 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये इंजन बहुत स्मूथ और रिफाइंड है और गैस में भी सेम स्मूथनेस महसूस होगा आपको। गाड़ी हमारा 89,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब हम सीएनजी सिस्टम के ओवरव्यू लेते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये फिलिंग वाल्व या नोजल कहलाता है। इससे दो पाइप जाता है, एक डायरेक्ट सिलेंडर को जाता है और एक पाइप रिड्यूसर को जाता है। ये पार्ट जो आप पीछे देख रहे हैं जिस पे मेरा हाथ है वो रिड्यूसर है लोवाटो का। ये 2 स्टेज रिड्यूसर है। रिड्यूसर के आगे जो आप ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं वो है मैप सेंसर और फिल्टर कंबाइंड यूनिट जो लोवाटो में ही आता है। पाइप्स को फॉलो करके आगे जाते हैं तो आपको इंजेक्टर रेल दिखाई देगा। ये है लोवाटो का टाइप जे इंजेक्टर। बहुत ही फाइन क्वालिटी और रिफाइंड इंजेक्टर्स है। इंजेक्टर से हर एक सिलेंडर में इंडिविजुअली पाइप्स लगा हुआ है जो हर एक सिलेंडर को इंडिविजुअली गैस पंपिंग करता है। बैटरी के बाजू में जो आप ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं इसे ECU कहलाता है। ये लोवाटो का ओरिजिनल ECU है जो AEB इटली ने डिज़ाइन किया है। यही CNG सिस्टम का ब्रेन और कंट्रोल है। ये 32 पिन का लोवाटो का ECM है जिसे पिगीबैक ECM भी कहा जाता है, जो पेट्रोल इंजेक्टर टाइम्स को मैप करता है गैस के लिए। ECU के साथ हमें डायग्नोस्टिक इंटरफेस भी मिलता है जिससे हम लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं। पीछे के साइड आते हैं तो आपको 65 लीटर्स वाटर कैपेसिटी या 14 kg सिलेंडर दिखाई देता है जिसमें ओरिजिनल इटालियन वाल्व और वेंट का पाइपिंग भी हम लोग ने किया है जैसा मैंडेट है। ये जो पार्ट देख रहे हैं वो CNG सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे टाइमिंग एडवांस प्रोसेसर या लोकली एडवांसर कहा जाता है। 2 टाइप पे क्रैंक सेंसर्स के लिए बनाया जाता है, इंडक्टिव या हॉल इफेक्ट टाइप, और दोनों एडवांसर के नाम स्पाइडर या कोबरा होते हैं। एडवांसर का काम यही होता है कि पेट्रोल ECU को ट्रिक करके इग्निशन टाइमिंग एडवांस किया जाता है जिससे आपको पिकअप ज़्यादा मिलेगी और नॉकिंग और वाइब्रेशन नहीं होगा जो इंजन को लाइफ के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको कोई भी CNG गाड़ी हो आप ज़रूर करेक्ट TAP लगाइए, और अगर इंस्टॉलर नहीं भी बोले क्योंकि इससे CNG में जो माइक्रो नॉकिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपका इंजन का लाइफ बढ़ सकता है। CNG ट्यूनिंग के लिए आपको लगेगा एक लैपटॉप। आप कोई भी लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। आपको लगेगा ECU स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इंटरफेस केबल। ये मैं लोवाटो का यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर ECU का केबल ख़रीदना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिए। जो डायग्नोस्टिक इंटरफेस हमने पहले देखा था वही ये है जिसका कवर मैंने निकाला है। हमारा केबल हम अब इसमें लगाते हैं। कनेक्ट एक साइड से ही होगा तो आप चिंता मत कीजिए। डोर के थ्रू हम लोग ने केबल गाड़ी के अंदर लाया है। लैपटॉप भी गाड़ी के अंदर है। अभी हम इसे USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कनेक्टर में ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब कंप्यूटर से कनेक्शन सक्सेसफुल है। अभी हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर का डिटेल्स बताता हूँ। अब हम स्क्रीन कैप्चर मोड में चेंज करते हैं। लैपटॉप ऑन करने के बाद हमें पहले लोवाटो का इजी फास्ट एप्लीकेशन ऑन करना है, फिर Ctrl+C एक साथ प्रेस करना है जिससे ECM और कंप्यूटर कनेक्टेड हो। अभी आप देख सकते हैं अपलोडिंग डेटा लिखा आ रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहा है। अभी कनेक्ट हो गया है। राइट साइड में ग्रीन टिक मार्क आ गया है। पहला है कॉन्फ़िगर मेन्यू, सेकेंड है ऑटो कैलिब्रेशन, फिर व्यू, फिर लैंग्वेज सेटिंग, फिर डायग्राम, फिर सॉफ्टवेयर अपडेशन, फिर सेव डेटा और लोड डेटा। अभी हम पहले जो सॉफ्टवेयर लगा है या सेटिंग्स लगा है वो हम सेव करके रख देते हैं इधर। ये मेरा दोस्त सिद्धांत का गाड़ी है इसलिए हम उसके नाम से डेट डालकर एक सॉफ्टवेयर का कॉपी सेव करके रख देते हैं सेफ्टी के लिए।
सेव होने के बाद अभी हम व्यू मेन्यू में जाते हैं। व्यू मेन्यू में अभी आपको गाड़ी के हर एक पैरामीटर दिखाई देगा। ये है गैस का टेम्परेचर, आगे दिख रहा है आपको आरपीएम, और ये है एग्जिट का बटन। आप पेट्रोल इंजेक्शन का टाइम भी मिली सेकंड में देख सकते हैं। अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं, अभी आप देख सकते हैं गैस का लाइट ब्लिंक हो रहा है। अभी देख सकते हैं आप गैस का लाइट ब्लिंक हो रहा है। अभी 15 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली पेट्रोल से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम कॉन्फ़िगर मेन्यू में आते हैं। इधर ही गैस का सेटिंग्स का मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में आप आरपीएम देख सकते हैं और पेट्रोल का इंजेक्शन टाइम्स भी दिखाई दे रहा है आपको, और गैस का प्रेशर भी आप देख सकते हैं। गैस का सिंबल ऊपर ब्लिंक हो रहा है, मतलब अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ है पेट्रोल से गैस में, अभी स्टेबल हो गया है, मतलब पेट्रोल से गैस सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया है। अभी आप गैस का इंजेक्शन टाइम भी देख सकते हैं पेट्रोल के साथ। इधर हम फ्यूल टाइप, इंजेक्शन टाइप, इंजेक्टर टाइप, नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स, रेवोल्यूशन सिग्नल कौन सा टाइप का है, वो सब एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इग्निशन कॉइल के साथ लगाया है तो स्टैंडर्ड पे रखिए, अगर क्रैंक सेंसर पर रखा है तो आप वीक कॉइल में, वीक सिग्नल में आप सिलेक्ट कीजिए। स्विचिंग में आप देख सकते हैं आपको कैसा आपको गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी स्विच करना है। आइडल में हम लोग गैस में ही चला रहे हैं। इंजेक्टर हीटिंग का आपको यूजुअली इंडिया में ज़रूरत नहीं होता है। स्विचिंग इन एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन में मैं डीसेलरेशन में रखता हूँ क्योंकि ये स्मूथ चेंज ओवर करता है। स्विचिंग डीलेज हम लोवाटो में 15 सेकेंड्स मिनिमम है, 0 ऑफ सेकेंड्स आप नहीं रख सकते हैं। और हम -20 डिग्रीज़ का टेम्परेचर रख रहे हैं, जिससे अगर बहुत ठंडा हो तो वो पेट्रोल पे ही गाड़ी चलेगा। नेक्स्ट हम सेंसर्स के पेज में जाते हैं। इधर आपको कितना ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं गाड़ी में और कितना आपने कनेक्ट किया है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन सेंसर के टाइप्स भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, 0 to 1 वोल्ट या 0 to 5 वोल्ट। फिर अभी हम मैप सेटिंग्स में आते हैं। मैप सेटिंग्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है क्योंकि इसमें ही आपको रेवोल्यूशंस और इंजेक्शन टाइम्स के हिसाब से गैस कितना कैलिब्रेट किया हुआ है वो दिखाई देगा। ये एक्चुअल गैस का क्वांटिटी नहीं है, पर ये एक रेशियो है जो एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशंस पर मिनट और एक पर्टिकुलर इंजेक्शन टाइम्स में सेटिंग गैस कितना जा रहा है वो बताता है। अभी आप इसको ग्रुप करके सिलेक्ट करके कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं मैं 1 का वैल्यू डाल दिया हूँ, वो बहुत कम है इसलिए गाड़ी बंद हो गया है। इसलिए हम इसे फिर से चेंज करते हैं, 102 कर देते हैं और गाड़ी फिर से ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं बॉल जब ऑरेंज कलर का रहता है उसका मतलब गाड़ी पेट्रोल पे है, और जब ग्रीन हो जाएगा उसका मतलब गाड़ी गैस पे चल रहा है। जब भी आप गैस मैप का सेटिंग्स एडजस्ट करें, कभी भी एक सेल को इंडिविजुअली एडजस्ट मत कीजिए, आजू बाजू के 6 सेल सिलेक्ट करके एक साथ उसके एडजस्ट कीजिए ताकि कर्व स्मूथ हो। अभी हम डायग्नोसिस पेज में आते हैं। इधर आपको अगर कोई भी गैस सिस्टम में एरर है तो आपको दिखाई देगा। फिर सिस्टम टेस्ट में जाते हैं। ऊपर के ग्रे जो आप इंजेक्टर दिखाई दे रहा है वो पेट्रोल इंजेक्टर्स है, और नीचे के ग्रीन इंजेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है वो गैस इंजेक्टर है। इधर से हम एक एक इंजेक्टर बंद चालू करके सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में। तो अगर सोचिए आपका एक इंजेक्टर ख़राब है, आप एक बंद करके चेक कर सकते हैं। अगर ECU कोई भी एक पेट्रोल इंजेक्टर से रीडिंग ठीक से नहीं ले पा रहा है तो इधर वो आपको दिखेगा कौन सा इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। अभी हम ऑटो कैलिब्रेशन में जाते हैं। आपको इंश्योर करना है क्या गाड़ी का टेम्परेचर 80 to 90 डिग्रीज़ के बीच में है। अगर है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। याद रखिए जो कोई TAP है
नहीं तो इंजन पे लोड है वो सब हमें बंद करके ही कैलिब्रेट करना है। आपका टीएपी डिस्कनेक्ट कीजिए, एसी बंद कीजिए, हेडलाइट और फैन सब बंद करके फिर ही नेक्स्ट क्लिक कीजिए। करने के बाद हमें 20 सेकंड रुकना पड़ेगा। हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली हमें व्हीकल को आइडल पे छोड़ना है और गैस का कैलिब्रेशन ऑटोमेटिकली होगा। ये 5-6 मिनट लग सकता है, तो आप आइडल पे गाड़ी छोड़ दीजिए। जब कैलिब्रेशन सेशन सक्सेसफुली ख़त्म हुआ रहेगा तो आपको ये मैसेज दिखाई देगा, कैलिब्रेशन टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। अभी हम मैप सेटिंग्स में लौटते हैं तो आपको नया मैप सेटिंग्स दिखाई देगा। अभी आपको गाड़ी लंबा ट्रायल लेना पड़ेगा और एक एक करके पैरामीटर्स ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम में बता नहीं सकूँगा, पर आपको ये ट्रायल करके ही आपको समझ में आएगा कौन सा सेटिंग एग्जैक्ट अच्छा रहेगा गाड़ी के लिए। यूजुअली ऑटो कैलिब्रेशन के बाद 5% तक आप वैल्यूज़ को कम कर सकते हैं, पर ये आपको गाड़ी चला के ही पता चलेगा। पर आप जब गाड़ी चलाएंगे तब लोड ऑन कीजिए, मतलब एसी और हेडलाइट्स ऑन करके ही चलाइए। कैलिब्रेशन होने के बाद आप मेन मेन्यू में आइए और कंट्रोल डी दबाइए। ये दबाने के बाद आप देख सकते हैं रेड एरो, ग्रीन टिक चला गया, अभी रेड का निशान है, मतलब डिस्कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया है। कैलिब्रेशन और ट्यूनिंग के बाद आप देख सकते हैं गाड़ी कितना स्मूथली रन कर रहा है, कोई नॉकिंग या झॉकिंग गाड़ी में नहीं है और गाड़ी का पिकअप भी एकदम मस्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस हो सीएनजी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।